आपका गब्बर न्यूज में। यूपी बोर्ड नमस्कार, स्वागत है आपका गब्बर न्यूज में। यूपी में शिक्षा की व्यवस्था की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है? शिक्षा के बिगड़े हालात में अब तक कोई सार्थक परिवर्तन नहीं आ रहा है। नेताओं और अधिकारियों को इस बात से कोई मलाल नहीं है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर बद से बदतर क्यों होता जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार शिक्षक व्यवस्था को सुधारने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं, सभी प्रकार के रिसर्च भी परिषदीय स्कूलों पर किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा के बिगड़े हालात में अब तक कोई सार्थक परिवर्तन नहीं आ रहा है। इन स्कूलों में गिर रहे शिक्षा के स्तर के चलते ही अब तक छात्र छात्राओं ने निजी स्कूलों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि जनपद में सरकारी स्कूलों की अपेक्षा निजी स्कूलों की छात्र की संख्या बढ़ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन गरीब परिवारों के बच्चों का भविष्य कैसे संवारे जाएंगे जिनके पालक व अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाने में असमर्थ हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी साक्षरता के आंकड़ों की बाजीगरी में खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन इन नेताओं और अधिकारियों को इस बात से कोई मलाल नहीं है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा का स्तर बद से बदतर क्यों होता जा रहा है। आखिर सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की जवाबदेही कब तक और कौन लेगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। बेसिक शिक्षा जहां एक और समाज के नज़रिए से अपनी छवि धूमिल कर रहा है, वही बेचारा शिक्षक इस छवि को निरंतर सुधारने में कोई कोताही नहीं कर बरत रहा है। वह निरंतर सुधार की ओर अग्रसित है। इन्हीं प्रयासों से नए नवीन चमत्कार करने पड़ रहे हैं, जिसका उदाहरण अभी वार्षिक परीक्षा के दौरान देखने को मिला है। प्रदेश में वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया। 27 मार्च को वार्षिक परीक्षा संपन्न कराई गई। 28 को एक दिन के में कापियां जांच कर परीक्षा फल बच्चों को आवंटित करने हेतु सभी को आदेशित किया गया, जबकि उस दिन तक विभाग द्वारा प्रगति पत्र, रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए। 29 मार्च को गुड फ्राइडे का अवकाश और 30 को रिजल्ट देना शायद किसी कल्पना के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा सकता था। नया सत्र, नई जिम्मेदारी और नए चमत्कार करने की जिम्मेदारी भी बेसिक शिक्षा के मजबूत कंधों पर टिक गई है, जिसमें उसे हर एक वर्ष 20% नवीन नामांकन की वृद्धि तो करनी होगी, चाहे उस गांव में उतने बच्चे हों या ना। इसके अतिरिक्त पहली कक्षा में 6 वर्ष पूर्ण कर चुके बच्चों का नामांकन कराना चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि यदि उन्हें किन्हीं कारणों से कोई बालक 6 वर्ष अप्रैल 2024 तक पूर्ण नहीं कर पाएगा तो उसको अगले वर्ष 2025 तक का इंतजार करना होगा। ऐसे में क्या वह बालक शिक्षा से दूर नहीं रह जाएगा या किसी प्राइवेट संस्था की गोद में नहीं चला जाएगा, जहां उसे पुनः वापस लाना चमत्कारी होगा। चमत्कार यही समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र में जहां मात्र बच्चों का नामांकन कागजों पर है, धरातल पर मात्र धरातल ही नजर आता है, वहां से बच्चों को अपने विद्यालय में लाना भी चमत्कारी सिद्ध होगा। शायद चुनौतियां यहीं कम नहीं होंगी, क्योंकि परिषदीय विद्यालयों में नामांकित बालक इसी माह अपने अभिभावकों के साथ गेहूं की कटाई में सहयोग देंगे। वह विद्यालय से लगभग 1 माह दूर हो जाएंगी। ऐसे में उनके विद्यालयों में करीब 90% उपस्थिति दर्शाना यह भी चमत्कार से कम नहीं होगा। इतना ही नहीं, शिक्षकों से सैकड़ों प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे रहना है और शैक्षणिक गुणवत्ता भी बनाए रखना है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि विभाग द्वारा जितना कार्य शिक्षकों को दिया जाता है, क्यों ना इतना ही कार्य आदेश जारी करने वाले को मात्र 1 माह के लिए सौंप दिया जाए और फिर शैक्षणिक गुणवत्ता का आकलन कर लिया जाए। पता चल जाएगा कि शैक्षणिक गुणवत्ता खराब करने के लिए शिक्षक दोषी है या फरमान जारी करने वाले बड़े साहब। आखिर शिक्षा के गिरते स्तर पर प्रश्न खड़ा होना तो लाजमी है, लेकिन इस बात में जिम्मेदार कौन है? इस ओर से ना तो राजनीतिक मंथन हो रहा है और ना ही सामाजिक चिंतन किया जा रहा है, और ना ही कोई बड़े स्तर का अधिकारी इस पर अपना ध्यान आकर्षित कर रहा है। बस दोषी सिर्फ शिक्षक को ही ठहराया जा रहा है, जबकि वास्तविकता कुछ और है, और जिसे आप सभी जानते हैं और जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। तो दोस्तों, शिक्षा जगत से जुड़ी हर एक खबरों को पाने के लिए आप चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे अपने लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि सभी को यह जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।